नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। इस समय की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है मोदी सरकार के ऑडिट को लेके। जी हाँ, पूरी खबर पूरा मुद्दा मैं आप लोगों को विस्तार रूप से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले देशी चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि समय समय पर हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बता दें कि किस तरीके से जो है मोदी सरकार के ऑडिट ने खोली सारी पोल पट्टी। कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा वेंटिलेटर की फर्जी मांग का हुआ खुलासा। देश में एक तरफ जहां कोरोना वायरस की लहर लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपनी टूल किट के जरिए देश में नया बवाल मचा रही है। कांग्रेस शासित राज्यों ने पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर को देकर केंद्र पर निशाना साधते हुए इन्हें पूरी तरह से बेकार बताया है और देश में हो रही लोगों की मौत के पीछे का कारण वेंटिलेटर की कमी को बताया गया था। लेकिन जैसे ही केंद्र के भेजे गए वेंटिलेटर के ऑडिट की बात कही गई तो सारा पैमाना खत्म हो गया। जो राज्य कल तक वेंटिलेटर के लिए छाती पीट रहे थे वो अब ऑडिट की बात सुनकर मानो किसी बिल में छिप गए हैं। केंद्र शासित ये सरकारें वेंटिलेटर के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। कोरोना वायरस की इस महामारी के पहले देश के पास कुल जो है 16,000 वेंटिलेटर थे, लेकिन महामारी के बीच पीएम केयर्स फंड के जरिए करीब 58,850 वेंटिलेटर भारत में ही बने हैं। पंजाब को अक्टूबर 2020 पहली खेप में सबसे पहले उनको 25 वेंटिलेटर दिए गए, जिसमें से सबको खराब बताया और फिर से पंजाब को 809 वेंटिलेटर दिए गए, जिसमें से 251 का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया। आखिर क्यों? जबकि लगातार मरीजों की मौत हो रही है। केंद्र की जिम्मेदारी वेंटिलेटर देना थी, जो केंद्र ने पूरी की, लेकिन राज्यों ने इसका प्रयोग ना करते हुए सीधा इन्हें खराब कह दिया। और तो और इतना ही नहीं, जब पंजाब के अमृतसर गुरु नानक देव अस्पताल में 119 वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन इन सभी को खराब कहकर इसे अस्पताल के कॉरिडोर में रख दिया गया। इसी तरह पंजाब के गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में ऑडिट में सामने आया कि बीईएल द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर का कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया। ये सभी के सभी स्टोर रूम तक ही सीमित थे। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने तो केंद्र द्वारा किए गए वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को दिए गए, जबकि वहां लोग मर रहे थे, पर उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं था। ये सभी वही राज्य हैं जो लगातार वेंटिलेटर को लेकर मोदी सरकार पर बरस रहे थे, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने ऑडिट की बात कही तो सबकी बोलती बंद हो गई। खराब वेंटिलेटर की छाती पीटने वाले इन राज्यों ने केंद्र द्वारा मिले वेंटिलेटर को पड़े पड़े खराब कर डाला और इसका सारा दोष मोदी सरकार को दे दिया। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। साथियों, मैंने पिछली बार की बैठक में भी और मैंने ये भी कह रहा कि जीवन बचाने के साथ साथ हमारी प्राथमिकता जीवन को आसान बनाए रखने की भी है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए भी आवश्यक है। आपके पास पिछले अनुभवों की ताकत भी है और पिछले प्रयासों की सफलता का मोटिवेशन भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी अपने अपने जिलों को संक्रमण मुक्त करने में सफलता पाएंगे। देश के नागरिक का जीवन बचाने में, देश को विजयी बनाने में हम सभी सफल होंगे। और मेरा आज कुछ साथियों को सुनने का मौका मिला है के पास कुछ न कुछ सफलता की गाथाएं हैं।
बड़े अच्छे इनोवेटिव प्रयोग आप सबने कहीं न कहीं किए हैं। अगर वो आप मुझे पहुंचा देंगे तो जरूर इसको देश भर में पहुंचाने में मुझे सुविधा होगी, क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है, और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा, पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए। आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई, वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि वो लड़ाई, उसका रूप कैसा था, संकट कितना गहरा था, कहाँ क्या हुआ, बाहर निकलने के रास्ते क्या खोजे गए। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं, आपकी सराहना करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सफलता प्राप्त करेंगे, तेजी से सफलता प्राप्त करेंगे, और जन सामान्य के अंदर विश्वास पैदा करेंगे। सामान्य मानवीय का विश्वास विजय की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। इससे बड़ी जड़ी बूटी नहीं हो सकती है, और ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, कार्य का बोझ आपको ज्यादा है, मैं अनुभव करता हूं, और बारिश की सीजन आएगी तो और एक सीजनल जो प्रेशर रहता है वो तो बढ़ने ही वाला है। लेकिन इन सब के बीच भी आप स्वस्थ भी रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और आपका जिला जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हर नागरिक स्वस्थ हो, ये आपकी कामना ईश्वर पूरी करे, आपका पुरुषार्थ पूरी करेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।